नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। राजनीति के पिच में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ऐसी गेंदबाजी कर दी है जिसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। सियासी जानकार भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर अनिल बलूनी को रिपीट करने के स्थान पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को क्यों राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित किया गया है। कई लोगों को लगता है कि राज्यसभा चुनाव में उत्तराखंड से भट्ट का उम्मीदवार बनना बलूनी के लिए सीधा झटका है, लेकिन सवाल है कि पार्टी क्या सोचती है। क्या अनिल बलूनी को फिर से राज्यसभा न भेजना महज एक आम फैसला है या फिर बलूनी के लिए भाजपा कोई और बड़ी योजना बना रही है। आइए इस रिपोर्ट में उन असल समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं जो कि बीजेपी के चौंकाने वाले फैसलों के तले कहीं दबे हो सकते हैं, जो वर्तमान में भले ही नजर ना आ रहे हों लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव पर जिनका सीधा असर पड़ सकता है, चुनाव पर भी और चुनाव लड़ने वालों की महत्वाकांक्षाओं पर भी। 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की ओर से 7 राज्यों के 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से एक राज्यसभा सीट के लिए महेंद्र भट्ट के नाम का ऐलान किया गया है। बताएं कि राज्यसभा सांसद के तौर पर अनिल बलूनी का कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव के तहत भाजपा ने उत्तराखंड राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर महेंद्र भट्ट का नाम घोषित किया है। खास बात यह है कि महेंद्र भट्ट के उम्मीदवार बनाए जाने के कयास बिल्कुल भी नहीं लगाए गए थे, बल्कि उम्मीद तो ये थी कि हो न हो भाजपा अनिल बलूनी को फिर से दोहराएगी। लेकिन सोच से उल्टा अनिल बलूनी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, उल्टा महेंद्र भट्ट के नाम की घोषणा करके पार्टी ने सभी को हैरत में डाल दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सवाल है कि क्या ये अनिल बलूनी के लिए बड़े झटके जैसा नहीं था? 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी से पटकने खाने वाले महेंद्र भट्ट को बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। अब तक महेंद्र भट्ट उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए ही दल को योगदान दे रहे हैं। अपने पूरे राजनीतिक करियर में भट्ट ने तमाम तरह की जिम्मेदारियों को निभाया है और अब उन्होंने राज्यसभा जाने की भी तैयारी कर ली है। इससे हुआ ये कि रातों रात भट्ट का सियासी कद तो बढ़ गया, लेकिन अनिल बलूनी जिनके नाम की चर्चा सबसे अधिक थी, उन्हें लेकर लोगों के मन में सैकड़ों सवाल पैदा हो गए। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठा कि अनिल बलूनी को लेकर पार्टी की योजना है क्या। तो बता दें कि अनिल बलूनी संभवतः लोकसभा के समर में ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ, विशेषज्ञों की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ताज्जुब में इसलिए डाला है ताकि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर लोगों को चौंकाया जा सके अनिल बलूनी को लोकसभा चुनाव का टिकट देकर। दरअसल माना जा रहा है कि राज्यसभा सीट पर अनिल बलूनी को न दोहराने का सबसे बड़ा कारण उनके लिए पार्टी की आगामी लोकसभा चुनाव के लिए की गई तैयारी ही है। खबरों के मुताबिक राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जता चुके हैं और पार्टी का एक धड़ा ऐसा वाकई है जो बलूनी के लिए लोकसभा चुनावों में टिकट की पैरवी करता है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अगर अनिल बलूनी वाकई लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर उतरने की पेशकश करते हैं और पार्टी उन्हें टिकट की सौगात देती भी है तो बलूनी पौड़ी गढ़वाल सीट से ताल ठोक सकते हैं। इस अनुमान ने पौड़ी लोकसभा सीट का सपना देख रहे कई धुरंधरों की धड़कनें बढ़ा दी है। बताएं कि पौड़ी गढ़वाल सीट पर तीरथ सिंह रावत वर्तमान में सांसद हैं। इस सीट पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा अब तक चौंकाती आई है, ऐसे में अनिल बलूनी जो कि इसी सीट से आते हैं और जिन्हें एक धड़ा इसी सीट से लोकसभा चुनाव में उतारने की भी बात कर रहा है, उन्हें पार्टी लोकसभा का टिकट यहां से दे सकती है। यहाँ पर गौर कीजिए कि अगर भाजपा अपनी कोई अनपेक्षित चाल चलती है और टिकट बलूनी को नहीं दिया जाता, फिर ये बलूनी के लिए ज्यादा बड़ा झटका माना जाएगा। वैसे आपको याद दिला दें कि बलूनी ने राज्य के पहले विधानसभा चुनाव 2002 में भी कोटद्वार सीट से पर्चा भरा था, लेकिन उनका नामांकन पत्र निरस्त हो गया। इसके खिलाफ वे कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2004 में कोटद्वार से उपचुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे। इसके बाद भी बलूनी सक्रिय रहे और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने पार्टी में निभाई। आइए जाते जाते जान ले कि अगर बलूनी को न दोहराने का कारण भाजपा पर है तो भी महेंद्र भट्ट को ही क्यों राज्यसभा के लिए चुना गया। लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्र भट्ट को उम्मीदवार बनाए जाने के सियासी मायने हैं। दरअसल भट्ट ब्राह्मण चेहरा है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के उन्हें राज्यसभा भेजने के फैसले को जातीय समीकरणों में संतुलन साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। उनका राज्यसभा जाना भी लगभग तय ही है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में मतदान होता है। राज्यसभा चुनाव में राज्यों के विधायक मतदान करते हैं। जिस भी राज्य में जिस दल के विधायकों की संख्या ज्यादा होती है, उसी दल के उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अभी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के पास
44 और कांग्रेस के पास 19 विधायक है। 2 निर्दलीय और बीएसपी का 1 विधायक है, 1 का निधन हो चुका है। वोटों के गणित के हिसाब से महेंद्र भट्ट का राज्यसभा जाना लगभग तय है। तो उम्मीद है कि अब आपको अपने 3 सवालों का जवाब मिल चुका होगा। बलूनी को क्यों दोहराया नहीं गया, महेंद्र भट्ट को उम्मीदवार क्यों बनाया गया और राज्यसभा चुनाव से जुड़ा ये एक फैसला लोकसभा चुनाव में टिकट की महत्वाकांक्षा रखने वाले धुरंधरों के लिए कैसे परेशानी का सबब बन सकता है। खैर, देखते हैं कि कयासों के कितने तीर निशाने पर लगते हैं। देखते हैं कि भाजपा की पोटली में अभी कितने झटके और बाकी है। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।